हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आप लोगों को हिंदी में चैप्टर 25 जो है उसमें क्या है, लोमड़ी की चालाकी। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लोमड़ी की चालाकी। देखते हैं लोमड़ी की चालाकी से लोमड़ी अपनी चालाकी से कैसे शेर से बच पाया। से इसमें एक बूढ़े शेर की कहानी है, शेर और चतुर लोमड़ी की कहानी है। तो सबसे पहले हम बेटा अध्याय परिचय पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए अध्याय परिचय में क्या है, इसे मैंने आप लोगों को पहले भी रीड कराया था और पढ़ाया था। मैं इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ। इसमें है बेटा, इस अध्याय में शेर व लोमड़ी के माध्यम से लेखक ने यह दर्शाया है कि हमें कभी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। चिकनी चुपड़ी बातों करने वाले अक्सर धूर्त होते हैं। इस चैप्टर में ये कहा गया है जो कि हमें कभी भी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में, मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए कि जो मीठी मीठी बोलते हैं वो हमेशा धूर्त होते हैं, धोखे देते हैं, धोखेबाज होते हैं। और इसे लेखक ने इस कहानी के माध्यम से हमें समझाया है। तो चलिए देखते हैं कैसे। इसमें है बेटा, एक शेर बूढ़ा हो गया था, इसीलिए दौड़ नहीं पाता था। अब उसके लिए शिकार को पकड़ना कठिन हो गया था। भूखे मरने की नौबत आ गई। भोजन न मिल पाने से वह दुबला हो गया था। इसमें एक बूढ़े शेर की कहानी है। कह रहे हैं जो एक शेर बूढ़ा हो गया था और वो बूढ़ा होने के वजह से दौड़ नहीं पाता था, वो अपने शिकार नहीं कर पाता था, जिस कारण वो बूढ़े होने के कारण उसे शिकार को पकड़ना कठिन था। अब वो जब शिकार को नहीं पकड़ पाता था तो उसकी क्या हालत हो गई थी, हालत खराब हो गई थी। उसे भूख से मरने की नौबत आ चुकी थी। भोजन न मिल पाने के कारण वो दुबला भी बहुत हो गया था। एक दिन एक लोमड़ी ने शेर को देखा। लोमड़ी उससे बोली, अरे जंगल के राजा, क्या बात है, आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? और एक दिन क्या हुआ, लोमड़ी ने शेर को देखा और लोमड़ी ने उस शेर से पूछी, अरे जंगल के राजा, क्या बात है, आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? लोमड़ी स्वस्थ और सुंदर थी। उसे देखकर बूढ़े शेर के मुंह में पानी आया। उसने सोचा किसी उपाय से इस लोमड़ी को पकड़ा जाए। और क्या हुआ, जब शेर ने उस लोमड़ी को देखा तो लोमड़ी को देख के एक तो शेर भूखा था, उसे सही ढंग से शिकार नहीं मिल पाता था, शिकार वो कर नहीं पाता था। तो जब लोमड़ी ने हालचाल पूछा बेटा उस शेर से, तो शेर के मुंह में क्या हुआ, शेर के मुंह में पानी आ गया। और शेर के मुंह में जब पानी आ गया तो उसने सोचा जो कैसे भी इस लोमड़ी को खाया जाए, इसके लिए कोई उपाय सोचता हूँ। लोमड़ी की बात सुनकर शेर वो उससे बोला, बहन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब चल फिर नहीं पाता हूँ, ठीक प्रकार से सुन भी नहीं पाता हूँ, जरा पास आकर बताओ क्या कहना चाहती हो। वो जो जंगल का राजा शेर था जो कि बूढ़ा हो गया था, उसने सोचा जो किसी तरह इस लोमड़ी को अपने बातों में फंसाऊं, खाऊं और इसे खाऊं। तो उसने सोचा जो कि लोमड़ी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ा होने के कारण मुझे सुनाई कम देती है, इसलिए आप मेरे पास आकर बोलो, सुनाओ जो आपने मुझसे क्या कहा, जरा पास आकर बताओ क्या कहना चाहती हो। फिर लोमड़ी भी कम चालाक न थी। उसे संदेह था कि शेर उसे बेवकूफ़ बनाना चाहता है। वह शेर से और दूर हट गई और धीरे से बोली, चुप मूर्ख, क्या बकबक करता है। और लोमड़ी बहुत चालाक होती है जानवरों में। लोमड़ी खुद ही कम नहीं थी। तो लोमड़ी समझ गई कि ये शेर मुझे बेवकूफ़ बना रहा है और वो लोमड़ी उससे और थोड़ा सा दूर जाके बोला, चुप मूर्ख, मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है, क्या बकबक करता है। यह सुनते ही शेर क्रोध से भर गया। मुझे मूर्ख कहती है, तेरी इतनी हिम्मत। उसने जब उसे दूर जाके मूर्ख बोली तो शेर को गुस्सा आया और बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मूर्ख बोलेगी। लोमड़ी हंसते हुए बोली, दादा मैं यह देखना चाहती थी, क्या सचमुच ही आप सुन नहीं पाते। यह कहकर लोमड़ी वहां से भाग गई। शेर अपना सा मुंह लेकर रह गया। इस कहानी में क्या है बेटा, लोमड़ी तो ये चेक करना चाहती थी क्योंकि लोमड़ी भी चालाक थी। जब शेर ने कहा, जो लोमड़ी बहन पास आकर मुझे बताओ, मैं कम सुन पाता हूँ, तो लोमड़ी उससे दूर जाके बोली, मूर्ख कहीं का। ये मूर्ख सुनते ही वो शेर गुस्से से भर आया और उसने बोला, तुम मुझे मूर्ख कहेगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत।
तो वो लोमड़ी हंस के बोलती है, जो मैंने आपसे मूर्ख इसलिए कहा, मैं आपको चेक कर रही थी जो कि आप सही में नहीं सुन पाते हो या आपने ऐसे ही मुझे बेवकूफ़ बनाया। यह कहकर लोमड़ी हंसते हुए भाग गई और शेर का क्या हुआ, अपना सा मुँह हुआ, क्योंकि शेर सही में बेवकूफ़ बन गया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें, जैसे कि शेर ने चुपड़ी चुपड़ी बातें किया लोमड़ी से बोला शेर कि मैं नहीं सुन पाता हूँ बहन, तुम मेरे पास आकर बोलो, मैं कम सुन पाता हूँ। तो ऐसे ही किसी के चिकनी चुपड़ी बातों में हमें नहीं आना चाहिए। आप लोग इस चैप्टर को रीड कीजिएगा, इसका शब्दार्थ लर्न कीजिएगा, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है, कठिन शब्द है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।